भर्गोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। ये भगवान की बहुत कृपा है, राधा रानी की बड़ी कृपा है कि आज हम लोग 131 एपिसोड बना चुके अपने प्रयास के क्रम में। प्रेरणा तो गुरुदेव की ही है, नहीं तो मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए ये संभव नहीं था। ये गुरुदेव की ही कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की बड़ी कृपा है कि आज हम लोग एक एक अध्याय करते हुए, एक एक एपिसोड पार करते हुए 9वें स्कंद में आ गए हैं और 131 एपिसोड बन चुका है। देखने वाले बड़े चाव से देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है, जो प्रेमी हैं उनको फॉरवर्ड करके इसको दिखलाने का प्रयास करें। छोटा छोटा एपिसोड है, कम समय लगेगा, लेकिन मूल चीज़ जान जाएंगे। गाँव में लोग क्या कहते हैं, सुनी सुनाई बात, और हमारे सनातन धर्म का मूल स्वरूप क्या है, ये जानना जरूरी होता है। सुनी सुनाई बात जो है हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता है। सनातन धर्म का मूल स्वरूप जानने के लिए भागवत और गीता का ही सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो चलिए, हमारा प्रयास भगवान की कृपा है और बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त है भगवान का, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आगे हम कथा को बढ़ाते हैं। राजा सरियाती मनुपुत्र थे। 10 पुत्रों में एक सरियाती थे। वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, अपने समय में वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था सुकन्या। एक रोज़ की बात है कि अपनी पुत्री के साथ वे च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। च्यवन ऋषि बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। उनकी कुटिया पर गए तो प्रकृति की बड़ी सुंदर छटा देखी सबने, और सुकन्या कम उम्र की थी, देख रही थी घूम फिर करके चारों ओर, ऋषि के आश्रम के आगे पीछे चारों ओर देख रही थी, बाल सुलभता थी। और राजा सरियाती भी वहीं पर थे, देख रहे थे। तो उन्होंने देखा एक बॉबी नज़र आया। बॉबी कहते हैं जो दीमक लगाता है मिट्टी का ढेर, उसी को बॉबी कहा जाता है। उसको एक बॉबी दिखाई दिया तो वह लगी गौर से देखने के लिए। बच्चों का स्वभाव ही होता है, कम उम्र की थी, तो उसने बड़े गौर से देखा उस बॉबी को, दीमक लगाए हुए मिट्टी का जो ढेर होता है। तो सुकन्या को लगा कि इसके भीतर से 2 चमकीली वस्तु है जो चमक रही है, बहुत अच्छा ढंग से वो चमक रही है। तो पता नहीं उसे क्या सूझा, क्या उसको समझ में आया। उसने कांटे उठाए और दोनों चमकीली वस्तुओं में छेद कर दिया। अब बताइए बच्चे, क्या ये स्थिति है। दोनों जो चमकीली वस्तुएं दिखाई दे रही थी उसमें उसने छेद कर दिया। और उस छेद के करते हुए जब कांटे से छेद कर दिया तो इधर सरियाती के साथ जितने भी सेना थे, जो भी उनके अनुचर थे, सबका मलमूत्र बंद हो गया। अब राजा सरियाती काफ़ी डर गए कि हो सकता है कि हमने भूलवश ऋषि का कोई अपमान तो नहीं कर दिया। बहुत डर गए। जब उनको डरते देखा तो सुकन्या से पूछा, क्या सुकन्या, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम कुछ गलती की हो। तो सुकन्या भी डर गई। सुकन्या ने डरते डरते सब बात कह दिया कि मुझे पिताजी, मुझे इसमें 2 चमकीली वस्तुएं नज़र आई है और मैंने उनमें कांटे से छेद कर दिया है। तो राजा सरियाती काफ़ी डरे हुए थे। उसने सुकन्या को समझाया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। अब राजा सरियाती मुनि को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। डर जाने के बाद जितने डर गए थे राजा सरियाती, ये स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद उनका ये था कि भाई किसी तरह से मुनि हमारे ऊपर नाराज़ नहीं हो। जब च्यवन ऋषि काफ़ी बूढ़े हो गए थे, वे बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा
राजा सरियाती के पास उनकी पुत्री को देखा तो उनके अंदर कुछ ऐसा भाव प्रकट हुआ कि उस भाव को ताड़ गया सरियाती, और उनके भाव के अनुसार उन्होंने अपनी कन्या सरियाती को दे दी। जबकि आज के संदर्भ में कहा जाए तो ये बिल्कुल बेमेल विवाह कहा जाएगा, लेकिन माता पिता की इच्छा के अनुसार ही बच्चों को विवाह करना चाहिए। ये बात प्राचीन ज़माने से लेके अब तक ये सही माना जाता है, क्योंकि माता पिता ही समझ सकते हैं बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, कहाँ उसे ले जाएगा, उसका हित किस चीज़ में है, वो माता पिता ही जानते हैं। बच्चे तो क्षणिक खुशी चाहते हैं, क्षणिक खुशी के माहौल में वो पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका ये सब दृष्टांत हमें यह शिक्षा देता है कि माता पिता क्या सोच रहे हैं बच्चे के हित के बारे में, ये बच्चा नहीं जान रहा है। तो च्यवन ऋषि को उन्होंने अपनी कन्या दे दी, और इस तरह से च्यवन ऋषि को प्रसन्न करके अपने आश्रम पर लौट आए। ये बूढ़े थे, च्यवन ऋषि बहुत बूढ़े हो गए थे, फिर भी उन्हें अपनी कन्या दे दिए। ये सब आम आदमी के समझ के बाहर का विषय है, क्योंकि इसका बहुत दूर तक कुछ परिणाम होता है जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। देखने में तो लगता है कि बूढ़े को नहीं देना चाहिए अपनी बच्ची कन्या को, लेकिन खैर जो हो, ये सब दूर की बातें हैं और भगवान की प्रेरणा से होता है ये सब। तो सुकन्या ने भी ये नहीं कहा कि इतने बूढ़े को मेरा पति या बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा उन्होंने पिता को नहीं कहा। उन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पत्नी बनकर बूढ़े पति की खूब सेवा की, सेवा से प्रसन्न कर की अपने पति को। उन्होंने कभी अपने मन में कोई मलाल नहीं रखा कि मेरे पिताजी ने यह क्या कर दिया। एक बार उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार आए, जो स्वर्ग लोक के वैद्य कहे जाते हैं। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम हमें युवावस्था प्रदान कर दो, आप दोनों हमें युवावस्था प्रदान कीजिए, और आपको हम सोमरस पान का अधिकारी बनाएंगे। तो इन बातों पर अश्विनी कुमार तैयार हो गए। अश्विनी कुमार वैद्य हैं देवताओं के, और वे कुछ भी कर सकते हैं, इतना ज्ञान उनके पास है, इतनी साधना की शक्ति है। तो युवावस्था देने को तैयार हो गए मुनि को, और उसके बदले में उन्हें सोमपान का अधिकार मिलने वाला था। आज हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे, और अन्य दिनों की भांति आप सबको पुनः कहेंगे कि नई पीढ़ी तक इस कथा को सुनाइए, और थोड़ा सा समय निकाल करके पढ़ने का भी प्रेरणा प्रदान कीजिए, ताकि हमारे बच्चे पथभ्रष्ट नहीं हो। आज देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तो नहीं समझते हैं कि सफलता का क्या मतलब होता है, मनुष्य का जीवन क्यों मिला है हमें। जब ये सब बात जाने रहेंगे तो कोटा के बच्चे हों या कहीं के बच्चे हों, कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। इस कथा का यह महत्व है, ऐसे ही नहीं कथा शास्त्र हमारे लिखे गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सबको पढ़ाइए, बचपन से पढ़ाने का अभ्यास कराइए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।